नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, उन्नत तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र, सामयिक कार्य और कुछ सावधानियां अपनाकर कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। और आपके इस काम को आसान बनाने के लिए हम अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फसलों का सतत निरीक्षण करें, मूंग में खरपतवार प्रबंधन, उन्नत तकनीकी से करें हल्दी की खेती, जल संरक्षण कर बढ़ाएं भूजल स्तर और हरी खाद जैविक खेती का प्रमुख आधार। संचालक कृषि मोहनलाल मीणा ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों का सतत निरीक्षण करते रहें। संचालक ने बताया है कि जुलाई माह में प्रदेश भर में भरपूर बारिश होने से खरीफ फसलों को विशेष लाभ पहुंचा है। वर्तमान स्थिति में सोयाबीन, कपास, उड़द, मक्का एवं अन्य फसलें बेहतर स्थिति में हैं। श्री मीणा ने किसानों से अपील की है कि दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जल भराव की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल खेतों से जल निकास का काम करें। इसके साथ ही इन फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। इसके लिए जैविक कृषि यांत्रिकी एवं रासायनिक निंदानाशकों की मदद ली जा सकती है। संचालक कृषि ने किसानों को सलाह दी है कि कहीं भी कीट रोग की स्थिति दिखने पर तत्काल समुचित प्रबंधन के उपाय करें। उन्होंने किसानों से कहा है कि कृषि वैज्ञानिकों एवं समीप के कृषि विस्तार अधिकारी के संपर्क में सदैव ही किसान भाई रहें। मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण सही समय पर नहीं करने से फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। मूंग की फसल में फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था प्रथम 30 से 35 दिनों की रहती है। इसलिए प्रथम निंदाई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर तथा दूसरी 35 से 40 दिनों पर करना चाहिए। कतारों में बोई गई फसल में व्हील हो नामक यंत्र द्वारा यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। चूंकि वर्षा के मौसम में लगातार वर्षा होने पर निंदाई गुड़ाई हेतु समय नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत भी बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में नींदा नियंत्रण के लिए रासायनिक नींदानाशक पेंडीमेथिलीन 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के 3 दिन तक अथवा क्यूजालोफाप इथाइल 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। मसाला फसलों में हल्दी प्रमुख स्थान रखती है। हल्दी की खेती हमारे प्रदेश में कई किसानों द्वारा की जाती है, लेकिन उत्पादन बढ़िया न मिलने पर इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। हल्दी की खेती आधुनिक तकनीक से करने पर पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी की खेती में किस्मों के चयन का प्रमुख योगदान रहता है। हल्दी का अधिकतम उत्पादन उन्नत किस्मों की बोनी करके पाया जा सकता है। हल्दी की प्रमुख उन्नत किस्में सुगंधम, रोमा, स्वर्णा, कृष्णा, सुदर्शम, सुरोमा एवं BSR 1 प्रमुख हैं। समय पर बोनी, संतुलित उर्वरक प्रबंधन एवं कीट रोग रोकथाम के समुचित उपाय अपनाकर हल्दी की खेती को फायदेमंद बनाया जा सकता है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल को भविष्य के लिए सहेजने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। देखने में आ रहा है कि दिनों दिन जमीन के भीतर का जल स्तर कम होता जा रहा है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर जल संरक्षण करना होगा। इसके लिए मृदा संरक्षण के उपाय के अलावा अनेकों कृत्रिम विधियां भी हैं जिनके माध्यम से पानी का संरक्षण किया जा सकता है। भूमि सतह पर जल संग्रह, जमीन का समतलीकरण, मेड़बंदी, मृदा संवर्धन, फसल पद्धति में बदलाव, रिज एवं फरो पद्धति से खेती एवं खेतों में चौड़ी क्यारियां बनाकर अधिक से अधिक जल को जमीन के नीचे पहुंचाया जा सकता है। गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए समाज की जागृति एवं जल भंडारण संग्रहण क्षमता में वृद्धि भी करने की आवश्यकता है। इस वर्ष अच्छी बारिश हो रही है। हम सभी यह प्रयास करें कि बारिश का अधिकतम पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे जमीन का जल स्तर बढ़ सके। इसका उपयोग हम भविष्य में अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। रासायनिक खेती से तंग आ चुके किसानों ने अब जैविक खेती अपनाना शुरू कर दिया है। जैविक खेती से जहां एक और फसलों की उत्पादन लागत में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से भी आसानी से बचा जा सकता है। जैविक खेती के विभिन्न अवयवों में हरी खाद का भी प्रमुख स्थान है।
खेत में खड़ी हरी खाद को खेत में ही ट्रैक्टर के माध्यम से दबा दिया जाता है, जो सड़कर जमीन को कई पोषक तत्व प्रदान करती है। हरी खाद से मुख्य रूप से पोटेशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरी खादों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति आसानी से होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा, ग्वार एवं लोबिया को लगाना चाहिए। धान की फसल में हरी खाद के प्रयोग से 25 से 30% उत्पादन वृद्धि ज़्यादा होती है। एक अनुसंधान के मुताबिक हरी खादें सभी फसलों में उपयोगी पाई गई हैं। मिट्टी में हरी खाद के प्रयोग से उगाई जाने वाली फसल को औसतन 50 से 60 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर मिलता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, बारिश का मौसम चल रहा है और आपने अपने खेतों में खरीफ फसलों की बुआई तो कर ही ली होगी। अब इस समय कीट नियंत्रण और जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलों में कुछ सामयिक कार्य करने से आप फसलों को रोगों से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो खरीफ फसलों में इस समय कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं? आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर VK पराड़कर जी से। मक्का फसल को आपसे परिचय कराना चाहता हूँ, वो इस उद्देश्य से क्योंकि एक ऐसी फसल है जो कम से कम लागत में विश्वसनीय स्तर का उत्पादन यदि प्राप्त करना है तो एक मक्का ही फसल आपके पास है जो आपको बहुत अच्छी आशावान फसल के नाम से जान सकते हैं। पहली बात तो ये कि मक्का आप साल भर ले सकते हैं। खरीफ, रबी और मौसम जो बचता है आपका जायद वाला, इसमें तीनों मौसम में आप ले सकते हैं। परंतु आज हम बात करें, आज खरीफ मौसम चल रहा है, इसमें यदि आप कम लागत में कहें या जैसे आप कहें कि कम लागत में आप कैसा उत्पादन ले सकते हैं, तो इसके लिए मक्का ही आपके सामने पर्याय होना चाहिए। जब हम जातियों की बात करते हैं तो बहुत सारी किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे अभी पूर्व चर्चा में अपन बात करते कि HQPM 1, HQPM 5 और बहुत सारे हाइब्रिड बीज भी हमारे कंपनियों के पब्लिक सेक्टर से उपलब्ध हैं। पर जब जाति की बात करने के पहले मैं आपको खास करके सुधार करना चाहता हूँ अंतर में। जो किसान भाई जो गलती करते हैं या परेशानी जो है उनके साथ, वो है घनी मतलब पौध संख्या रखना। वो जो है अपने खेत में ये जो कतार से कतार का जो अंतर है ये 45 सेंटीमीटर रखते हैं। 45 सेंटीमीटर के बजाय मेरा ये कहना है कि आप ये जो हम लोग अंतर खेत में रखे हैं ये मतलब 75 सेंटीमीटर या 2.5 फीट का अंतर कहलाता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने खर्च में, नींदा नियंत्रण में या फसल को संरक्षित करने में आप बहुत अपनी लागत को कम कर लेते हैं। वास्तव में क्या है कि आज किसान की स्थिति में हम लोग महसूस करते हैं कि इस ऊंचाई पर जब फसल आती है तो हम डौरा जो या
जो बैल से जो चलित दौरा है उसको बंद कर देते हैं। परिणाम में आपको निंदाई करना पड़ता है। निंदाई आज आप जानते हैं कि निंदाई करना कितना कठिन और मतलब असहाय सी बात हो गई है, किसान को पैसा खर्च करना। ऐसी स्थिति में इस कतार के अंतर को बढ़ाकर और पौध से पौध को अंतर को कम करके आप इस जो खर्च लगना है निंदाई का, उसमें आप 1/4 या कहना 1/2 तक के आप खर्च में कमी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये पौध से पौध का अंतर 20 सेंटीमीटर है और ये 75 सेंटीमीटर का। तो होता क्या है, जब किसान भाई 45 सेंटीमीटर का अंतर रखते हैं तो छोटी फसल में भी खेत में दौरा चलाना या बैल से काम करना मुश्किल हो जाता है। आप सब जानते हैं कि निंदाई और गुड़ाई, क्योंकि निंदाई बहुत खर्च का काम है, अच्छी बात है, फसल को फ़ायदा भी अधिक मिलता है, परंतु खर्च अधिक होने के कारण से और मजदूरों की उपलब्धता नहीं होने से ये परेशानी की सबब बन गई है। ऐसे समय इसका अंतर बढ़ाकर आप दौरे से काम करें तो निश्चित रूप से आपका जो खर्च है वो कम हो जाएगा। और आप अभी देख रहे हैं, परंतु इस फसल की जो अवस्था के बाद करीब 2 बार आप अभी इसमें 2 पाली और चल पाएगी। इसमें जब तक कि मांझर नहीं आ जाता है तब तक कि आप इसमें दौरा चला सकते हैं, नींदा नियंत्रण कर सकते हैं। पानी के लिए जो रुकना चाहिए, इसलिए जो काम करते हैं उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें 2 फायदे होते हैं। यदि फसल की अवधि में, खास करके फूल की स्थिति में, यदि पानी कम आए या सूखे की दशा बनती है तो ये जो देखना आप बाजू से दिख रही होगी, ये हल्की सी रीज बनी हुई है, इसको मेड़ कहते हैं हम। ये पानी अवशोषित करके सुरक्षित कर लेती है और उस परेशानी में पानी की व्यवस्था ये मतलब घाड़ या मेड़ कहलाती है। परंतु यदि अधिक अतिवृष्टि की दशा बन जाए, क्योंकि खास करके अगस्त के महीने में अतिवृष्टि होने में जब ज़्यादा पानी होगा तो खाली जो पानी है आपका इस नाली में आ जाएगा। तो ये दोनों तरह से आपको सहायता करती है। इसलिए मेरा निवेदन है, एक संकल्प ले कि हमारा जो कतार से कतार का अंतर है इसको बढ़ाए तो आप बहुत सारे खर्च हमारा कम कर सकते हैं। एक और बात करना चाह रहा था मैं, जब जातियों की बात करते हैं तो हमारे केंद्र से एक किस्म जवाहर मक्का 216 ये विकसित की गई है। खास करके पीली है, अंबर कलर वाला है जिसको हम ऑरेंज कलर कहते हैं, और आदिवासी भाइयों के बीच में बहुत प्रचलित है और अपना भी रहे हैं। तो कृपया करके इस जाति को जब आप अपनाते हैं तो इसको बीज हर साल बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपना रहे हैं तो जवाहर मक्का 216 अपनाएं। परंतु किसान भाई संकरित अपनाना चाह रहे हैं तो आज जो पद्धति आई है वो एकल संकर किस्में आई है, जिसमें HQPM 1 है, HQPM 5 है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज कहलाती है। ये गुणवत्ता वाली भी है। इसका दूसरे अपने अर्थों में समझाना चाहे तो गेहूं में जैसे शरबती गेहूं होगा उसी प्रकार से मक्का में ये शरबती आई है। ये गुणवत्ता वाली होती है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ट्रिप्टोफैन एक तत्व मानते हैं, वो 0.6 से अधिक मानते हैं। बहुत सारी किस्मों में ये कम है, इसलिए ये गुणवत्ता वाली मक्का को ज़रूर अपनाएं और अपने खाने में इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको, जैसे अभी हमारे डॉक्टर रेड्डी साहब ने बताया भी था कि एक शक्तिवर्धक है और फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके जो कुपोषण की जो दशा है आदिवासी भाई के बीच में, यदि QPM या हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो मालन्यूट्रिशन या कुपोषण की जो परेशानी है, विकराल रूप से जो समस्या है, किसान भाई मतलब आदिवासी क्षेत्र में से कम कर सकते हैं। किस्मों की बात हो गई, अंतरण की बात हो गई, परंतु बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ एक मतलब बड़ी दुविधा में काम करते हैं। जब हम नींदा या गुड़ाई के बाद बाद में आता है आपका रासायनिक निंदा नियंत्रण, तो ऐसे में किसान भाई उसको खड़ी फसल में उपयोग कर रहे हैं। इसको ऐसा न करें। प्री इमरजेंस या जो बुआई के तुरंत बाद बोनी करना के बाद आप इसको छिड़काव करेंगे एट्राजिन का, तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो रहा। और इसको यदि अपनाते तो आपको आपने जो किए गए खर्च का पूरा प्रतिफल मिलेगा। किसान भाइयों, मक्का के बहुत सारे पहलू पे अपन ने बात की है, परंतु 2 पहलू पे मैं आपसे बात और करना चाहता हूँ, वो है रासायनिक खाद की व्यवस्था। किसान भाइयों को चाहिए कि 100 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटेशियम और जिंक सल्फेट जो 10 किलो प्रति एकड़ देना होता है, इसका ज़रूर उपयोग करें। परंतु यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये खाद ज़रूरी नहीं कि 100% दें, आप 50% दें, 25 दें, पर संतुलित जरूर दें। एक खाद को उपयोग करना आपके फ़ायदे के लिए, फसल के फ़ायदे के लिए, सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी खाद देंगे संतुलित देंगे। एक और बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि ये जो अंतर आपको कभी लगता है मक्का की फसल में जो 75 सेंटीमीटर का बहुत अधिक होता है, तो हमने करीब 20 से 25 फसलें इसमें हमने प्रयोग करके देखी है। इसमें सोयाबीन, मूंगफली, बरबटी, आपका ग्वार फली, हरी धनिया, मेथी, बहुत सारी सब्जियां इसमें लगा सकते हैं
और अपने मक्का की फसल तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, परंतु बोनस में आपको वो जो लगी है दूसरी जो फसल है उससे आप 35% तक के इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसका मतलब आज हम जानते हैं कि ज़मीन की क्या कीमत हो गई है, तो इस ज़मीन कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले, तो मक्का की 100% लेने के बाद जो 35% या 40% का जो उत्पादकता है वो दूसरी फसलों से प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब आर्थिक लाभ के रूप में देखना चाहें तो हम 1 एकड़ से 1.5 एकड़ या 140% या 150% का फ़ायदा 1 एकड़ से अपन ले सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। और यदि आप ये फसल पद्धतियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 20 क्विंटल प्रति एकड़ या 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादक मिलना बहुत असंभव सी बात नहीं है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, निरंतर मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही एक सफल किसान जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साथ ही खेती में उन्नत तकनीक और आधुनिक तरीकों को अपनाकर अपनी खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं हमारे सफल किसान से। नमस्कार किसान भाइयों, आपकी मुलाकात आज ऐसी एक सफल महिला किसान से कराते हैं जो खेतीबाड़ी के साथ साथ जिन्होंने डेयरी उद्योग में भी अपार सफलता प्राप्त की है। हमारी बहनें न केवल घर गृहस्थी का पूरा काम करती हैं बल्कि खेतीबाड़ी में आधे से अधिक काम में हाथ बटाती हैं। आज हमारे साथ हैं ग्राम भौरी की बहन रूपाली जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप ये बताएं कि आप खेतीबाड़ी में कौन कौन सी फसल लेती हैं, कितने आपके पास ज़मीन है और कब से आप खेती कर रही हैं? सर, मैं खेतीबाड़ी में धान की फसल और गेहूं की फसल करती हूं और 20 साल से खेतीबाड़ी का काम कर रही हूं। 5 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। अभी तो उसमें हमने धान लगाई हुई है, तो मैं खुद करती हूं निदाई का काम। मुझसे जो नहीं होता, ज़्यादा काम अगर आ जाता है तो महिलाओं को ले जाकर काम करवाती हूँ। नहीं, आप महिला हैं और गांव में रहती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं को खेतीबाड़ी में कोई दिक्कत आती हो? वो तो हमारा खेतीबाड़ी का काम ही है, तो करते ही हैं, करना ही है। घर का काम जैसे ही निपट जाता है तो अपने खेत पे चले जाते हैं। खेत पे निदाई गुड़ाई जो कुछ काम हुआ वो करके शाम को फिर वापस आ गए। घर गृहस्थी का काम भी आप ही करती हैं? हाँ सर, घर गृहस्थी का काम मैं ही करती हूँ। आप ये बताएं कि धान की खेत की तैयारी आपने की, तो कैसे तैयारी की खेत की? पौधा आप लगाती हैं या धान की बुवाई करती हैं आप? सर, पौध लगाते हैं हम। मई जून के महीने में उसको खेत को हकाई करते हैं ट्रैक्टर से। उसके बाद में उसकी रोप को एक रोज पहले भिगो के रखते हैं धान को, और दूसरे रोज बोरे में भर लेते हैं ताकि वो अंकुरित हो जाए। उसके बाद में उसको छींच कर और खुरपी से मिलाते हैं, और फिर हर 3-4 रोज में पानी देते हैं। अगर ऊपर से गिर जाता है तो पानी देना नहीं पड़ता, नहीं गिरता है तो 3-4 रोज में पानी देना पड़ता है। धान की पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? सर, 15 से 20 रोज में हो जाती है तैयार, और उसके बाद में उसको रोपाई करना शुरू कर देते हैं।
आप बता रहे हैं कि आपने 5 एकड़ ज़मीन में अपने खेत में धान की रोपाई की है, तो इसमें बीज कितना लगता है, लगभग कितने पौधे लगते होंगे? सर पौधे क्या, वो तो बीज जैसे 1 एकड़ में 2 किलो के हिसाब से लगता है वैसे, पर हम लोग 3 किलो के हिसाब से डालते हैं। कभी रोप खराब हो जाता या मौसम सही नहीं होता तो इस वजह से मान लीजिए रोप अगर ख़राब हो गया, सही से नहीं उग पाया, इसलिए 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालते हैं। अच्छा, क्या आपके पास पशु हैं, डेयरी का काम भी करते हैं आप? हाँ सर, मेरे पास पशु हैं ना, 4 भैंसें रखती हूँ, खुद उनका गोबर वोबर खुद करती हूँ, लगाती हूँ, सांदी आंधी चारा आरा लाती हूँ और दूध घर से ही देती हूँ। अब जो गोबर होता है उसको कोई खाद इत्यादि बनाते हैं, जैविक खाद, उसके बारे में ज़रूर बताएं। हाँ जी सर, मेरे यहाँ क्या गोबर गैस का प्लांट है, कृषि विभाग की तरफ से बनवाया था हमारे ग्राम सेवक जी ने, तो उससे हमको क्या है गोबर उसमें घोल देते हैं पशुओं का, तो रसोई के लिए काम आ जाते हैं, और बाकी उसकी जो सैलरी निकलती है उसको हम अपनी 5 एकड़ ज़मीन में ही डालती हूँ। तो उससे क्या अपने को खाद नहीं डालना पड़ता रासायनिक, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लेस होती है ना, वो खरपतवार नाशक होती है, उसमें कोई मतलब चारा आरा उगने का कोई टेंशन नहीं होता, तो निंदाई गुड़ाई का काम थोड़ा आसान हो जाता है खेती में। बहन रूपाली जी, आपसे बात करने के बाद हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश की जो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं, जो खेती बाड़ी करती हैं, वो कितनी उन्नत हैं। वो जैविक खेती से वो जानती हैं कि कम लागत में कैसे अधिक उत्पादन किया जाता है। दूध से आप कितना फ़ायदा मिल जाता है, एक टाइम में कितना दूध होता है और क्या भाव बिकता है? सर मैं क्या गांव से ही दूध देती हूँ, तो 30 रुपये लीटर जाता है मेरा दूध, तो पर जो मेरा एक टाइम में 300 रुपये का 400 रुपये का ऐसा हो जाता है। और धान की जहाँ तक बात करें तो 5 एकड़ में लगभग कितने कुंटल हो जाएगी? 5 एकड़ में 125 कुंटल हो जाएगी सर। आपने जो जैविक खेती की हमारे किसान भाई बहनों को आप जो पहले बता रही थी, तो जैविक खेती से करने से क्या फ़ायदा है और लोगों को भी इसको करना चाहिए? हाँ सर, जैविक खेती करने से ये फ़ायदा है, एक तो जैविक खेती अपन करेंगे तो अपने को रासायनिक खाद में जो पैसा लगता है, अपनी ज़्यादा लागत लगती है, फिर किसान बोलता है कुछ बचत हुई नहीं है, तो एक तो वो फ़ायदा, अपना पैसा भी बच जाता। दूसरे ये अपन दूसरे लोग सभी लोग खाते हैं, तो उसमें बीमारी होने के भी कम चांसेस रहते हैं। सभी लोग जैविक खेती करें और रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा एक सफल महिला किसान थी। हम उम्मीद करेंगे कि आप इनसे ज़रूर प्रोत्साहित होंगे और अपने खेत में भी वैसी तकनीक अपनाएंगे जिस तरह से ये कर रही हैं। नमस्कार। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।